कि डल्लेवाल जी जल्द ही अपना अनशन समाप्त करेंगे और स्वस्थ होकर वार्तालाप में शामिल होंगे। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने वो कार्य कर दिखाया है जिसे लोग असंभव मानते थे। आज हमारी देश की केंद्र सरकार को टेबल पे ला दिया है, टेबल टॉक के लिए तैयार कर दिया। लेकिन अधिकारी गणों ने एक बात कही कि दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, 9 फरवरी तक आचार संहिता लगी हुई है। और ये एक लॉजिकल बात है कि जब आचार संहिता लगी हो, कोई भी सरकार कोई भी घोषणा नहीं कर सकती। 12-13 फरवरी को बजट आएगा, 14 फरवरी को एक मीटिंग का प्रस्ताव आया है और केंद्र सरकार की तरफ से यह अनुरोध किया गया है कि जो भी बातचीत हो, दोनों फोरमों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं मौजूद हों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अधिकारी गणों का। साथियों, 2-4 छोटी छोटी बातें आपके साथ साझा करनी है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए, गुरु नानक जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए, महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला जी की तरह आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सत्याग्रह करते हुए वो कार्य कर दिखाया है जिसे लोग असंभव मानते थे। लोग कहते थे कि सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन सरदार डल्लेवाल जी ने, दोनों फोरमों ने बहुत मेहनत करके, तपस्या करके, डल्लेवाल साहब ने अपने शरीर पे कष्ट झेल के आज हमारी देश की केंद्र सरकार को टेबल पे ला दिया है, टेबल टॉक के लिए तैयार कर दिया। अपने शरीर पे कष्ट झेल के उन्होंने ये संभव करके दिखाया है। जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि आज कई राउंड की मीटिंग हुई। ये भी चर्चा हुई कि ये मीटिंग पहले होनी चाहिए, 14 फरवरी से पहले, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हालात हैं उसके मद्देनजर रखते हुए, उनका स्वास्थ्य जो जितना ज्यादा चिंताजनक बना हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अधिकारी गणों ने एक बात कही कि दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, 9 फरवरी तक आचार संहिता लगी हुई है। और ये एक लॉजिकल बात है कि जब आचार संहिता लगी हो, कोई भी सरकार कोई भी घोषणा नहीं कर सकती। 12-13 फरवरी को बजट आएगा, 14 फरवरी को एक मीटिंग का प्रस्ताव आया है और केंद्र सरकार की तरफ से यह अनुरोध किया गया है कि जो भी बातचीत हो, दोनों फोरमों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं मौजूद हों। उसके कारण हम और आप बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो अनुभव है, जो उनका तजुर्बा है, जो उनके अंदर बुद्धिमत्ता है, जो उनका बात करने का तरीका है, वो हमारे में से किसी के अंदर नहीं है। हम जो बाकी जितने भी लीडर हैं, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के 0.1% के भी बराबर नहीं है। जो उनका स्टेटस है, जिस तरीके से वो बात रखते हैं, हम उस तरीके से बात उस प्रभावी ढंग से हम नहीं रख पाते। इसलिए केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और दोनों फोरमों के प्रतिनिधि उस बातचीत के अंदर मौजूद रहें। हमारा एक निवेदन है साथियों, जिस तरीके से सड़क पे बैठ के आपने अपनी मजबूती दिखाई है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और दोनों फोरमों के कहे अनुसार आपने असंभव को भी संभव कर दिया है। अब सड़क की मजबूती के साथ साथ टेबल पे भी जो चर्चा है, उसमें मजबूती दिखाने की, तर्कों के आधार पे मजबूती दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने देश के किसानों को बचाने के लिए। कल रात को, आप सबको पता है, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, पिछले 3 दिनों से 72 घंटे से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंदर पानी नहीं जा रहा है और जो पानी उनके शरीर के अंदर है वो उल्टियों के माध्यम से बाहर आ रहा है। कल रात को 1:30 बजे उनको उल्टियां पड़नी शुरू हुई थी और अभी भी
उनको लगातार उल्टियां पड़ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बाहर से पानी जा नहीं रहा और अंदर से पानी बाहर आ रहा है उल्टियों के माध्यम से। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत कम समय बचा है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। कल डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरीके से उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, डॉक्टरों ने कहा कि आप इमरजेंसी इंजेक्शन लगवा लीजिए, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने मना कर दिया कि मुझे मौत मंजूर है लेकिन मैं इमरजेंसी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे आपके चरणों में दोनों फोरमों की तरफ से आप सब साथियों के सामने एक निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं दोनों फोरमों की तरफ से। आज तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो भी बातें कही हैं, जो भी आदेश दिए हैं, वो आप सबने और हम सबने माने हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ट्रॉली में हैं, उनके चरणों में हमारा हम सबका निवेदन है, प्रार्थना है कि आज तक आपने जो भी आदेश दिए वो सब लोगों ने माने हैं। काका सिंह कोटला जी से लेके आखिरी वर्कर तक और पूरे फोरम के दोनों फोरमों के नेताओं ने। हमारा आपके चरणों में यह निवेदन है, बातचीत के दौरान आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आपके वहां शामिल होने के लिए, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप हमारी एक छोटी सी अपील स्वीकार करें और आप मेडिकल एड लेना शुरू कर दें। यह दोनों फोरमों की प्रार्थना है और बड़े ही विनम्रता पूर्वक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के चरणों में एक ये निवेदन है कि प्रधान जी, जो आदेश आपके आए वो हम सब ने माने। आप कृपा करके आज हमारे निवेदन को स्वीकार कीजिए, अन्यथा फिर हम सबको, जितने भी हजारों किसान बैठे और जितने भी लीडर बैठे हैं, अन्यथा फिर हम सबको आपकी ट्रॉली के बाहर बैठना पड़ेगा और हम भी खाना छोड़ देंगे और हम भी पानी पीना छोड़ देंगे, हम पानी भी छोड़ देंगे, हम सारे के सारे। देश के किसानों को आपकी जरूरत है। उस बातचीत के दौरान आपका शामिल होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप बात रख सकते हो, जिस तरीके से आप बात रखते हो, तो मैं आपसे एक ये स्वीकारिता लेना चाहता हूं। उसके बाद काका सिंह जी 1 मिनट बात करेंगे। ये बात ठीक है या नहीं है, सारे साथी एक बार हाथ खड़े करके बता दो। आप सबकी तरफ से डल्लेवाल साहब को यह निवेदन कर दे, सारे सहमत हैं? और अगर वो निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम सबको, फोरम के नेताओं को, आप सबको उनकी ट्रॉली के बाहर ही हमें भी भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, हमें पानी भी छोड़ना पड़ेगा। इस बात से सहमत है सारे? सहमत है सारे? हाथ खड़े करके ही बता दो एक बार। सुबह एक हाई लेवल डेलीगेशन मेरी अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा भेजा गया था। हम लोगों ने आकर डल्लेवाल साहब का कुशल क्षेम पूछा, उनसे वार्ता की। उसके बाद उनकी इच्छा अनुसार हम लोगों ने दोनों जो मोर्चे हैं उनके प्रतिनिधियों से बात की और बात करने के बाद जो निर्णय हुआ है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। प्रपोजल है, विषय किसान संघों की मांगों पर विचार करने हेतु। यह एसकेएम गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा केएमएम के नेताओं के साथ पिछली बैठक के क्रम में है, जो फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में हुई थी। किसान संघों की मांगों के संबंध में भारत सरकार एवं पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक 14 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब सेक्टर 26 चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। आप बैठक में सादर आमंत्रित हैं। ये जो हमारे मोर्चों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो हमारे डल्लेवाल साहब हैं और सरवन सिंह जी, उनको हम लोगों ने संबोधित किया है। और साथ में भारत सरकार की जो चिंता डल्लेवाल साहब की सेहत को लेके है, उसके बारे में हम लोगों ने दिखाया कि हम आशा करते हैं कि डल्लेवाल जी जल्द ही अपना अनशन समाप्त करेंगे और स्वस्थ होकर वार्तालाप में शामिल होंगे। मैं एक गल क्लीयर करना चाहना, साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता लग जे सोनू कि लगभग अपने ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ केंद्र की टीम
ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 4 ਗੇੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 54 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 60 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 60 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਪੀਲ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਰ ਸਕੱਤਰ, ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਈ ਮੰਗਾਂ ਛੱਡੋ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 54 ਦਿਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਣਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 121 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ PC ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਵਾਈਏ। ਸਹਿਮਤ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਹਿਮਤ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਿੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।